जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर की जो बुक है उसके हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है विवर्तन। तो सबसे पहले हम लोगों को विवर्तन के बारे में पढ़ना है कि विवर्तन क्या है। देखिए, होता ये है, विवर्तन में हम लोग प्रकाश का विवर्तन यहाँ पढ़ेंगे, ध्वनि का विवर्तन फिलहाल अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो प्रकाश के विवर्तन में होता ये है कि जैसे मान लीजिए जब कोई भी प्रकाश तरंग चलती है तो अगर प्रकाश तरंग के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश तरंग यहाँ से घूम करके यहाँ से थोड़ा सा घूम जाती है और घूम करके फिर अपने मार्ग में चलने लगती है। तो इस प्रकार की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे देंगे कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश अवरोध पर हल्का सा मुड़ जाता है और मुड़ करके फिर अपने सीध में आ जाता है और अपने सीध में आकर के चलने लगता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। अब देखें, आपको हम बता दें कि विवर्तन का अध्ययन दो वैज्ञानिकों ने किया। एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेनल और दूसरे का जो नाम था फ्रॉनहोफर था। ये दोनों बहुत महान भौतिक विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे। तो देखें, इन्होंने जब दोनों विवर्तन का अध्ययन किया तो विवर्तन के अध्ययन के दौरान दो अलग अलग चीजें पाई। तो फ्रेनल ने जिस विवर्तन की जिस घटना का अध्ययन किया उसका नाम रख दिया गया फ्रेनल विवर्तन, और फिर फ्रॉनहोफर ने विवर्तन की जिस घटना का अध्ययन किया उसका नाम रख दिया गया फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेनल विवर्तन क्या है। और देखें, हम आपको बता दें कि हिंदी में तो फ्रेनल कहते हैं लेकिन इंग्लिश में देख रहे हैं फ्रेस्नेल है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि प्रकाश स्रोत से ही प्रकाश चलता है और प्रकाश का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो पर्दे पर ही प्राप्त होता है। तो जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी बहुत कम होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों निकट होते हैं तो पर्दे पर व्यतिकरण की जो घटना प्राप्त की जाती है उस व्यतिकरण को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। सॉरी, व्यतिकरण नहीं, विवर्तन, हम गलत बोल गए हैं। तो विवर्तन की जो घटना, चूंकि विवर्तन और व्यतिकरण दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम विवर्तन के जगह पे गलती से व्यतिकरण बोल दिए हैं। आप उसको केयर कीजिएगा। तो विवर्तन हम कह सकते हैं कि वह घटना या विवर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। और यही नहीं, पर्दे पर विवर्तन का जो रूप होता है वह प्राप्त करने के लिए बीच में किसी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्रेनल विवर्तन का जो तरंगाग्र होता है, यह तरंगाग्र या तो गोलाकार होता है या तो बेलनाकार होता है। अब इसके बाद विवर्तन की जो दूसरी स्थिति आती है उस दूसरी स्थिति का अध्ययन फ्रॉनहोफर ने किया था और इसको हम फ्रॉनहोफर विवर्तन यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं।
तो फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, अब हम लोगों को इसका अध्ययन करना है। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें इसमें क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, दोनों में अंतर दिमाग में रखे रहिएगा। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो फ्रेनेल विवर्तन होता है, और जब दूरी बहुत अधिक होती है तो फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। पर्दे पर विवर्तन का स्वरूप प्राप्त करने के लिए पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच में तल में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसका जो तरंगाग्र होता है, पहले वाली स्थिति में जो तरंगाग्र यानी फ्रेनेल विवर्तन में जो तरंगाग्र था वह बेलनाकार या गोलाकार हुआ करता था, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में तरंगाग्र की जो आकृति होती है वो समतल हुआ करती है। तो ये फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन हुआ। अब हम लोग देखेंगे एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन, यानी अगर एकल झिर्री होती है तो प्रकाश का विवर्तन कैसा होता है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताने जा रहा हूं, और वो है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। तो एकल झिर्री क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखें। ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं जो स्लाइड का प्रयोग करते हैं। तो अगर बिल्कुल बायोलॉजिकल स्लाइड लिया जाए जिसके एक तरफ काले रंग का पॉलिश चढ़ा हो, एक तरफ जो है काले पेंट का पॉलिश चढ़ा हो, और उसको अगर ब्लेड से लेकर के थोड़ा सा खुरच दिया जाए, तो थोड़ा सा खुरचेंगे तो उसी को हम झिर्री कहते हैं। एकल झिर्री माने थोड़ा सा उसको खुरच दें और केवल एक पतली उस पर लाइन खींची जाए तो उस पतली लाइन को ही एकल झिर्री कहते हैं। और अगर कुछ दूरी पर अगर कोई लैंप जल रहा हो और उस झिर्री में अपने आँख से हम देखते हैं, एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि लैंप में जो फिलामेंट लगा है और हम जिस झिर्री से उसको देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों एक सीध में होना चाहिए। उस स्थिति में जब हम देखते हैं ना, तो हमको सबसे बीच में एक सफेद रंग की चमकीली पट्टी दिखाई देती है, और इसके बाद उसके दोनों तरफ 3-4 ठे कम चौड़ाई की और रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं। तो यही विवर्तन यानी एकल झिर्री के द्वारा प्रकाश का विवर्तन रूप होता है। और सच कहिए तो इसके लिए यह इस प्रयोग को फ्रॉनहोफर ने किया था, तो ये फ्रॉनहोफर विवर्तन से रिलेटेड है। अब इसके लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये यश जो है प्रकाश स्रोत है, और यहाँ पर लेंस रखा गया है। और समझिए यहाँ पर कोई पर्दा है, उस पर्दे में 2 छिद्र किया गया है, और दोनों छिद्र ऊर्ध्वाधर हैं, और दोनों छिद्रों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो स्मॉल ई है। अब यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलती है, प्रकाश चलता है, लेंस से टकराता है, लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण छिद्र ए पर चलता है, छिद्र ए और बी पर पहुंचता है। तो ए और बी से थीटा अंश का कोण बना करके 2 तरंगे चलती हैं, या 2 प्रकाश चलता है, और ये दोनों प्रकाश आकर के बिंदु पी पर मिलते हैं। फिर वहीं से एक दूसरा प्रकाश चलता है, और यह प्रकाश आकर के बिंदु ओ पर पहुंचता है। तो बिंदु ओ पर ही बिल्कुल चमकीला प्रकाश दिखाई देता है।
और ये जो चमकीला प्रकाश दिखाई देता है यानी श्वेत प्रकाश की पट्टी दिखाई देती है, इस श्वेत प्रकाश की पट्टी, चूंकि ये पट्टी चमकीली होती है इसलिए इसका नाम उचिष्ट रखा गया है, और ये सबसे बीच में होती है इसलिए इसका नाम मुख्य उचिष्ट रखा गया है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फिर हमको दूसरा उचिष्ट प्राप्त होता है, लेकिन इस उचिष्ट की चमक, भाई उचिष्ट का मतलब चमकीली पट्टी, तो इसकी पट्टी जो होती है ये मुख्य उचिष्ट की तुलना में कम होती है और हल्का सा वो रंगीन होती है, बिल्कुल सफेद रंग का नहीं होती है। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यहां से ऊपर के तरफ जितनी दूरी पर ये पट्टी प्राप्त हो रही थी जिसकी चमक थोड़ी कम थी, वह यहां से ये जो मुख्य उचिष्ट होता है ऊपर, उसके नीचे भी उतनी ही दूरी पर वो पट्टी प्राप्त होती है, यानी मुख्य उचिष्ट के दोनों तरफ पट्टियां प्राप्त होती हैं। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें तो देखें, ग्राफ में बीच में मुख्य उचिष्ट है, ये बिल्कुल चमकीला चमकती हुई पट्टी है, और चमकती हुई पट्टी के तुरंत बाद निम्निष्ट होता है। निम्निष्ट का मतलब काले रंग की पट्टी होती है, और उसके बाद जो अगली पट्टी होती है वो भी उचिष्ट होती है, वो भी चमकीली होती है, लेकिन मुख्य उचिष्ट की तुलना में उसकी चमक काफी कम होती है, वह हल्का रंगीन होता है, और इसको हम कहा करते हैं गौण उचिष्ट। तो इस प्रकार जैसी आकृति देखिए, मुख्य उचिष्ट के दोनों तरफ 3-4 पट्टियां राइट साइड में भी मिलती हैं और 3-4 पट्टियां लेफ्ट साइड में भी मिलती हैं। बस इनकी विशेषता ये होती है कि सबसे बीच वाली पट्टी जो होती है वो सफेद रंग की चमकती होती है, और किनारे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये पट्टियों का जो साइज होता है वो कम होता जाता है, इसका चमक भी कम होता जाता है, और ये हल्की रंगीन होती हैं, और बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 पट्टियां राइट साइड में और 3-4 पट्टियां लेफ्ट साइड में प्राप्त होती हैं। ये जो ग्राफ प्राप्त किया गया था, यह कोण थीटा को हम यक्ष अक्ष से तरफ दिखाते हैं, ये जीरो है, जीरो यानी मूल बिंदु है, और यहाँ वाई अक्ष के तरफ हम इंटेंसिटी यानी चमक को दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर ग्राफ बहुत ऊंचा है तो ऊंचा ग्राफ यह दिखाता है कि यहाँ पर चमक बहुत ज्यादा है। इसके बाद निम्निष्ट इधर भी है, निम्निष्ट इधर भी है। फिर इसके बाद गौण उचिष्ट है। गौण उचिष्ट का मतलब छोका बहुत कम चमकीली पट्टी, तो गौण उचिष्ट इधर भी होती है, गौण उचिष्ट इधर भी होती है। और फिर देख रहे हैं कि गौण उचिष्ट की ये जो ऊंचाई है धीरे धीरे घटती जा रही है, तो ऊंचाई का मतलब उसकी इंटेंसिटी का मतलब उसकी तीव्रता धीरे धीरे जो है घटती जाती है। अब हम आपको बता दें कि अगर निम्निष्टों की स्थितियां ज्ञात करनी हो तो निम्निष्ट, जैसा कि हमने बताया कि दो उचिष्टों के बीच में, देखिए ये मुख्य उचिष्ट है और ये गौण उचिष्ट है, दो उचिष्टों के बीच में निम्निष्ट माने काले रंग की पट्टी, और उचिष्ट का मतलब सफेद रंग की पट्टी। तो सफेद रंग की पट्टी को हम उचिष्ट कहते हैं और काले रंग की पट्टी को निम्निष्ट कहा जाता है विवर्तन की घटना में। तो दो उचिष्टों के बीच में एक निम्निष्ट होता है। तो अगर हमको निम्निष्ट की स्थितियां ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फार्मूला होता है ई साइन थीटा इजकल टू प्लस माइनस एम लेम्डा होता है। जहां अच्छा एक चीज बता दें कि अगर हम यम के जगह पर 0 कर देना तो हमको मुख्य उचिष्ट प्राप्त होता है, ये याद रखे रहिएगा, मुख्य उचिष्ट प्राप्त होता है। लेकिन अगर यम के जगह पे हम 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, इस तरह से करते जाएंगे तो हमको निम्निष्टों की स्थितियां, निम्निष्ट की स्थिति माने जो काले रंग की पट्टियां हैं उन काले रंग की पट्टियों की स्थिति मिलती जाएगी। तो अगर हमको निम्निष्टों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो निम्निष्टों की स्थितियां ज्ञात करने के
के लिए कहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसी में होता है गौण उच्छिष्ट की स्थिति ज्ञात करनी होती है। तो गौण उच्छिष्ट की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है ई साइन थीटा इजकल टू ये होता है 2m+1 और फिर ये होता है आपका λ/2। तो इसको आप याद रखे रहेंगे। यह गौण उच्छिष्टों की स्थितियां हैं। यहाँ भी यम की जो वैल्यू होती है क्रमशः 1 2 3 4 रखते जाएंगे। तो यम के जगह पर 1 रखेंगे तो पहले गौण उच्छिष्ट की स्थिति प्राप्त होगी, यानी पहला गौण उच्छिष्ट जो होगा वो मुख्य उच्छिष्ट से कितनी दूरी पर बनेगा। इसी तरह से 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो मुख्य उच्छिष्ट से दूसरे गौण उच्छिष्ट, तीसरे गौण उच्छिष्ट, चौथे गौण उच्छिष्ट की स्थितियां हम लोगों को प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार जो है ये हम लोगों ने विवर्तन देखा। विवर्तन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये आपको बताई गई। इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग, चूंकि पहले हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़े थे जिसमें हम लोग दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे, तो यहाँ दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से संबंधित विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता को हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन के जो दोनों प्रकार होते हैं और फिर एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन रूप, ये तीनों टर्म, तीनों चारों टर्म जो हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट भी करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।